Welcome, sir. Welcome. Most welcome, sir. Welcome, welcome. Most welcome, sir. वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज क्लियर है? जी सर। जी जी जी, थैंक क्लियर यू। है सर। चलिए, ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं हमारे पर्ल वाइन के क्रांतिकारी जो ग्रुप है, और उनको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने जो मुझे सम्मान दिए हैं, वो निश्चित रूप से उनकी तारीफ करके कम नहीं करना चाहूंगा। वो मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और गाथा है, उसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज मुझे कुछ दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित किए, उनके लिए भी पुनः मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ में जो आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और होस्टिंग की भूमिका हमारे बातों के धनी, कर्मों के धनी, विचारधारा के व्यक्तित्व के धनी मिस्टर पुलेंद्र कुमार राय सर का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी बातें वाकई में जिन्होंने मिला है, जिन लोग मुलाकात किए हैं, वाकई में ऐसा लगता है कि पर्ल वाइन में ऐसे ऐसे अजूबे हैं, ऐसे ऐसे हीरे मार्केट में पड़े हैं जो शायद देखने से या ढूंढने से किसी कंपनी या फिर किसी भी मार्केट में ढूंढने से नहीं मिल सकता। ऐसे डाइविंग लीडर जो हर किसी को मिलने मिलने से लगेगा कि मतलब बोरियत नहीं होंगे कि मैं मीटिंग बैठा हूँ या घूमने आया हूँ। तो ऐसे विचारों के धनी मिस्टर पुलेंद्र राय सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ में पूरी पर्ल वाइन इस क्रांतिकारी ग्रुप को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे बीच में कर्मठ साथी जो अपनी उपस्थिति दिए हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। मन्नू जी है, अपना महेंद्र वर्मा जी है, सुनील कुमार पंडित जी है, सुनील पांडे जी है, मुकेश कुमार बर्नवाल जी हैं, सभी साथियों को, सभी का तो नाम नहीं ले पाऊंगा। जितने भी हमारे बीच में आज इस टेलीग्राम में उपस्थित है, सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा और आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा। और आप सभी मुझे दो शब्द कहने योग्य समझे और आप सभी मेरी बातों को गहन अध्ययन से सुनते हैं, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा। और नाम मेरा श्री राम सूर्यवंशी, और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के निवासी हूँ। और इस सिस्टम की बात करें, हमेशा मैंने आप सभी को कहा है कि 3 साल जनवरी हो जाएगी तो कंप्लीट हो जाएगा। कंटिन्यू 100% पर्ल वाइन पे ही मैंने लगा है और सदा दिन लगा हूँ, अभी भी कंटिन्यू हूँ और निरंतर। क्योंकि थोड़ी सी, अब बहुत सारे साथी तो जो इस ग्रुप में बैठे हैं, सभी को पता है कि झारखंड और जगदलपुर की दूरी क्या है और मीटिंग मेरी कैसी रही। मैं बहुत इंजॉय करके आया हूँ, नो डाउट, बहुत इंजॉय। रत्ती भर भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई अदर जगह गया हूँ या कन्नौन जगह गया हूँ, क्योंकि सब मेरे अपने मिले, बहुत सुकून मिली है। मैंने एक सप्ताह काटा, पता नहीं चला कैसे कट गई। अगर मेरे को 2-4 दिन और भी मीटिंग मांगते तो शायद मैं कोई कोना कंटिन्यू दे देता। तो सभी के सभी, और एक अच्छा मौका था, छठ का पूजा था, तो सभी अपने अपने स्तर पे व्यस्तता भी थी और प्रोग्राम भी बहुत बेहतरीन रही। इसके लिए इनकी जो सहयोग और सिस्टम को लेकर समर्पण जिस ढंग से रही है, बहुत बेहतरीन रही है। और 100% समर्पण की वजह से ये सब प्रोग्राम है सक्सेसफुल भी रहा। बहुत इंजॉय करके आए हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा। हर जगह का प्रोग्राम बहुत बेहतरीन रही। तो साथियों, हम पर्लवाइन को निश्चित रूप से आ, अभी तक कैसे किए, क्या किए, हमें तो आइडिया नहीं है, पर अपने अपने अंदाज से सभी ने करने का प्रयास किए हैं। क्योंकि सबके पास कहीं ना कहीं पुराने सिस्टमों का एक एक्सपीरियंस रहा है, और उस एक्सपीरियंस के तहत हमने अपने इस बिजनेस को डेवलपमेंट करने का प्रयास किए हैं। और वो भी कहीं ना कहीं वहां तक सही रहा कि जहां तक अभी तक करते आए। पर कुछ चीजें शायद हमसे या तो भूल हो रही है, या तो कुछ खामियां नजर आ रही है, और उस खामियों को शायद हमें देखने की आवश्यकता है, नजरअंदाज करने से नहीं बनेगा, जितना मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि सिस्टम, साथियों कह दूं मैं, ये सालों साल चलता रहा,
और हम इस टाइप का काम कर लिए, तो जैसा हमारा कोई पुराना सिस्टम ने हमने जो एक्सपीरियंस लेके काम किए हैं, उसी की भांति यहाँ पे भी चलते रहेंगे और अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ स्टाइल नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हमको कहीं ना कहीं सोचना होगा बड़े लेवल पे। समय हमारे पास कम है और चैलेंजिंग बहुत ज्यादा है। और इसलिए चैलेंजिंग ज्यादा है क्योंकि हमने जो अभी तक कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल हम इस नेटवर्क इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग करते करते हमारे समय बिता चुके हैं। अगर आज भी अगर इस सिस्टम को ट्रेनिंग पार्ट के रूप में लेंगे और सीखते रहेंगे हमेशा, और 2-4 साल यहाँ समय बिताएंगे और उसके बाद कामयाब होंगे, तो वो समय शायद आज हमारे पास नहीं है, चाहे आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। और इसको हम ट्रेनिंग पार्ट की तरह नहीं, एक आखिरी गेम की तरह खेलेंगे जो जिंदगी की आबाद करके निकल जाए। और आखिरी गेम क्या होता है? टाइम कम होती है, गेंद कम होती है और रन ज्यादा होती है। तो इसको हमें समझने की आवश्यकता है। साथियों, जितना मुझे समझ में आया है, अगर हमारी कामयाबी, हमारी अचीवमेंट, हमारी सक्सेसफुल को किसी ने रोका है, तो हम सब मिलके अपने अपने परिवार का कामयाबी को रोक के रखें। सोच के देखे कि हमारा पुराना एक्सपीरियंस, कुछ चीजें जो होती है कि हमने एक किसी न किसी कंपनी में ऑलरेडी कार्यरत थे, पर काम कैसे करते थे, और वो भी मात्र महीने भर की क्लोजिंग बिजनेस को लेके, और जो एक लेग मेंटेन करके बिजनेस में पे आउट जो बनता था, किसी पर्टिकुलर मालिक के लिए जी जान लोग रोक लगा के परिवार को नहीं देखते थे, समाज को नहीं देखते थे, सुख नहीं, दुख नहीं, समस्या नहीं, कुछ नहीं, एक ही चीज दिखता था, सिर्फ हमारा गोल गोल गोल। और गोल को लिखा था कोई व्यक्ति, हम नहीं लिखे थे, डिपेंड थे किसी बस के ऊपर, वहां पे हम ड्राइवर नहीं थे। तो बस पंचर हुई तो मजबूरी में हमको रुकना पड़ा, मगर हमारी गोल तो फिक्स रही। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है और वो चीज को हम नहीं ले पाए। तो उसी प्रकार अगर हमारा वर्कआउट शायद पर्लवाइन में हम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे परिवार की सुख सुविधा रुक जाएगी, या जो अचीवमेंट पाना चाहिए एक समय तक, वो दूर नहीं जाएगा। और ये चीज हमें करना होगा बहुत बड़े लेवल पे। क्योंकि साथियों देखिए, आज की डेट में शायद पर्ल वाइन से बेटर सिस्टम अभी तक पृथ्वी में नहीं आया है। ये अलग बात है, हम इसको लाइटली ले बैठे हुए हैं। इसलिए लाइटली ले बैठे हुए हैं क्योंकि गौर करें, एक जॉब होल्डर से पूछें कि अपने जीवन में 32 लाख कब देखने को मिलता है। ये जो वर्क ऑटोफुल की बात कर रहा हूँ, हाँ, 40 करोड़ कब देखने को मिलता है, 3 करोड़ कब सुनने को मिलता है। तो ये चीजों को, ये जो शब्दों को, ये रकम को सबसे पहले हमें कदर करने आना चाहिए, और वो चीज हम नहीं कर पा रहे। ये सभी के साथ है क्योंकि अगर कदर करते, उसको विचार विमर्श करते कि वाकई में इतने करोड़ जो मेरे नाम के आगे लिखा गया है, वो आज नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं आया तो परसों आएगा, पर मेरे परिवार में आना है मतलब आना है, इसको अगर हम गर्व महसूस करें, तो शायद ये बिजनेस हमारा हो सकता है। और जितने भी पर्लवाइन साथी आज काम कर रहे हैं पर्लवाइन में, नो डाउट सबके सब बोल रहे हैं मैं को ऑनर हूँ, को ऑनर हूँ। पर को ऑनर की जो एक रोल होती है, को ऑनर की जो एक पावर होती है, को ऑनर की जो एक सोच होती है, वो नजर नहीं आ रही है। मान रहे हैं को ऑनर, मान रहे हैं को ऑनर्स, पर को ऑनर को एहसास नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन को ऑनर को एहसास नहीं करेंगे, तब तक हम आप को ऑनर नहीं हो सकते। और जिस दिन को ऑनर अपने आप को मान लिए, तो 100% मुझे उम्मीद है कि हम यहां से कामयाब होकर निकल सकते हैं और निकल जाएंगे। सोचिए, आज करोड़ों रुपए कमाने से हम आपको किसने रोका है? सिस्टम ने तो कतई नहीं रोका है, बिल्कुल भी रुकावट नहीं बना है हमारे जीवन में। और रोके हैं तो सिर्फ हम और आप एक दूसरे को देखा देखी, सीनियर नहीं कर रहा, जूनियर नहीं कर रहा, सीनियर नहीं कर रहा, जूनियर नहीं कर रहा है। सिस्टम ऑटोपुल नहीं दे रहा है, सिस्टम रॉयल्टी नहीं दे रहा है। साथियों, कह दो सिस्टम रॉयल्टी भी देगी, ऑटोपुल भी देगी, सब देगी, उसके जिम्मेदार सिर्फ हम है। पहली बार कोई सिस्टम हमें जिम्मेदार बनाया है, नहीं तभी तक कोई ना कोई इस कंपनी के मालिक को जिम्मेदार बनाता था, हम वहां पे एक वर्कर हुआ करते थे। तो यहाँ पे हमको सिस्टम ने जिम्मेदार बना दिया है, आप लोग करो और आप लोग लो। पर हम लोगों को वो पुरानी जो चीजें हैं,
जो दिमाग में एक गुलामी का जो नशा है वो उतरा नहीं है। गुलामी का नशा मीन्स क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर कोई बॉस होना चाहिए या हमारे ऊपर कोई एक लीडर होना चाहिए जो हमको डेली फोन करके टॉर्चर करे। टॉर्चर करे मतलब काम को लेके, परेशान नहीं, मतलब एक काम को लेके रोज फोन करे और मेरा मनोबल बढ़े। तो साथियों यही काम करते हुए आए हैं, तो उसी मनोबल बढ़ाने के चलते और वही इनकम कर पाए जो उन्होंने मनोबल बढ़ाए थे, उतने इनकम कर पाए। पहली बार आपको इस सिस्टम में खुद को उठना है, सुबह खुद को इस बिजनेस को लेकर डिस्कस करना है, खुद को अपने टीम को लेकर प्लानिंग करना है। ये चीज हमें करने आना चाहिए। ये होता है कॉर्नर, क्योंकि दुकान आपकी है और दुकान का शटर आपको खोलना है, तो कितना समय उठ के खोलेंगे ताकि आप सामान सही समय पे सही व्यापार हो सके। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? कॉल आ गई थी। हेलो, कोई गाइड करेंगे? हेलो, आ जी रही है सर, ना? आ रही है सर। चलिए, थैंक यू। जी जी, हाँ, आवाज क्लियर है सर। थैंक यू। तो हम जो एक दुकान खोले, हम दुकान के मालिक हैं और हमारा दुकान कब खोलने से हमारी सामान की जो व्यापार है, कितनी रफ्तार पे, कितने टाइम के अंदर में मेरी कितनी सामान बिक सकती है, ये हमें आइडिया होना चाहिए। ये एक ऑनर को ओनर का एक पावर होता है। मगर को ओनर तो हम नाम के आगे लिख चुका है, पर जो उसका वैल्यू दर्शाना चाहिए मार्केट में, अपने आप में जो यूज होना चाहिए उस शब्दों का पावर, वो शायद नहीं दिख रहा है। और जिस दिन ये दिख गया तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में करोड़पतियों की कमी होगी। और सिस्टम ने ऐसा रचना करके रखा है कि हर 8वां व्यक्ति पर्ल वाइन में करोड़पति है। वर्किंग का, ऑटो पुल का मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो हमारा रिटायरमेंट फंड की वर्किंग का मैं बता रहा हूं। हर 8वां व्यक्ति यहाँ पे करोड़पति है। मगर करोड़पति होने से क्या होगा? करोड़पति तो आपके साथ लगा हुआ है, मगर हम उस शब्दों को इतने लाइटली ले बैठे हैं, उसका वैल्यू को खत्म कर चुके हैं। हल्का सा, मतलब जैसे हल चलती फिरती जो बात करते हैं पान टेला चाय टेला में, करोड़पति वाला शब्द, वो शब्दों का मोल को हमें एहसास करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, एक जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है या सक्सेसफुल व्यक्ति होता है या फिर किसी सिस्टम के जो ऑनर होते हैं, वो अपने सिस्टम को किस कदर इज्जत देते हैं, अपने बिजनेस को किस प्रकार का सम्मान देते हैं, वो चीज हमें सीखने की जरूरत है मार्केट में। जब तक हम उस चीज को सीखेंगे नहीं, तब तक काम नहीं होगा। उसको एहसास नहीं करेंगे, तब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। साथियों देखिए, मैं आपको तब तक मनोबल बढ़ा सकता हूं जब तक मुझ पे क्षमता है। और मेरे मनोबल बढ़ाने से क्या आप अरबपति खरबपति बन सकते हैं? नहीं बन सकते। सिर्फ मैं आपको आइडिया दे सकता हूं, उस आइडिया के ऊपर आपको फॉलो अप करना खुद को अति आवश्यकता है, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और सक्सेसफुल होना है तो दुनिया को कम टॉर्चर करो, खुद को ज्यादा टॉर्चर करो, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। दुनिया को तकलीफ कम दो, खुद को ज्यादा तकलीफ दो। मतलब इस बिजनेस को लेके सोए कम, जागे ज्यादा, विचार करें और उसके ऊपर एक्शन करें। जब एक्शन करेंगे तभी जाके आपका रिएक्शन मार्केट में दिखेगी। पर हम लोग विचार भी करते हैं, विमर्श भी करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, पर एक्शन नहीं हो पा रहा है। और निश्चित रूप से देखिए, ऊपर वाले की बहुत बड़ी प्लानिंग है जो हमको पर्ल वाइन जैसी व्यवस्था मिली है। उस व्यवस्था में अगर हम नहीं कर पाएंगे, संभव है भी नहीं, या होना तय है। फर्क इतनी है कि डेट आगे पीछे हो सकता है और उसका कारण होंगे हम स्वयं, ना कि सिस्टम। सोच के देखिए, अगर 1 साल के अंदर में हम पूरी पर्ल वाइन फैमिली में, हमारे भारत देश के, तेरी कंपनी मेरी कंपनी जो शब्दों को हटा के एक बार के लिए अगर पर्ल वाइन के लिए 1 साल के लिए जुड़ जाते हैं, हम सबको पता है 100% टर्नओवर में 85% एट ए टाइम बटना है। ठीक है, मान ले हमारा 15% की जो है लाइबिलिटी है, मतलब 15% ही एक नजरअंदाज करते हैं जो ऑटो पुल के लिए चला जाता है, पर 85% एट ए टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर 1 साल के लिए हम लोग पूरी 135 करोड़ की आबादी वाला देश में 135 करोड़ लोग जुड़ जाते, तो कितने लोग
करोड़पति पैदा होते हैं यहाँ पे, कितने लोगों की ऑटो पुल क्लियर होता। पर ये तो हम स्वयं डिस्टर्ब है, बाकी लोग तो डिस्टर्ब जो है वही है, सब आपस में लड़ रहे हैं, तेरी कंपनी अच्छी है, मेरी कंपनी अच्छी है, मगर हम सबको पता है कि हम सबको जाना है वहीं पे ही जाना है, सबकी मंजिल है कामयाबी, सबकी टारगेट है वो कामयाब का ही। फर्क इतना है, कोई ट्रेन में जाना चाहता है, कोई बस में जाना चाहता है, कोई पर्सनल गाड़ी में जाना चाहता है, कोई एरोप्लेन में जाना चाहता है और कोई रॉकेट में जाना चाहता है, फर्क उतनी है। तो जो बस में जाना चाहता है उसको कार पसंद नहीं आ रहा है, एरोप्लेन पसंद नहीं आ रहा है, और जो एरोप्लेन में जाना चाह रहा है उसको रॉकेट पसंद नहीं आ रहा है। तो साथियों, इसको एहसास करने की जरूरत है। अगर हम सब एक ईमानदारी के साथ अगर 1 साल के लिए अगर पर्ल वाइन कर लेते पूरे हिंदुस्तान के लोग, तो शायद कुछ का कुछ हो जाता। पर बहुत जल्दी ये होना तो तय है, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, तो 100% होना तय है। और इस सिस्टम बहुत यूनिक ढंग से डिजाइन करके रखा है। लोगों को फड़फड़ाने से मतलब नहीं है, मतलब कोई भूखे मर रहा है तो उसको पानी डाल दो, सिस्टम का रोल नहीं है। तू एक सिस्टम का मालिक है, तू फड़फड़ा, तू गिर, तू उठ, तू बैठ, उसके बाद चल, तुझे सहयोग करने वाले कोई नहीं होंगे। सिस्टम पानी डालने का काम कभी नहीं करेगा, क्योंकि आपको मालिक है तो मालिक बना के ही छोड़ेगा। अब जितना जल्दी हम मान ले उस शब्दों को, उस शब्दों का ताकत को, तो शायद हम उतनी जल्दी इसको समझ जाएंगे। पर हमें मानने की जरूरत है, और इसको मान के 100% फॉलो अप करेंगे। और ये जो 2022 है, इसको जीवन का डेडलाइन मान के चल के काम करेंगे 100%। देखिए, नो डाउट पर्ल वाइन पैसा देगा और 100% देगा, सब पैसा देगा, ऑटो पुल देगा, रॉयल्टी देगा, सब देगा, कोई चीज को छोड़ने वाला नहीं, वो देगा ही देगा। पर उसके देने के अनुसार अगर लेते रहे तो शायद हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में गिना नहीं जाएंगे, सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में हमारा नाम शामिल नहीं हो सकता। आप अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ स्टाइल नहीं दे पाएंगे, आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी लग्जरी लाइफ मेंटेन नहीं कर पाएंगे, फॉरेन ट्रिप नहीं करा पाएंगे। सबकी ख्वाहिशें हैं कि फैमिली को फॉरेन ट्रिप कराऊं, सबकी ख्वाहिशें हैं कि मैं फैमिली को एक लग्जरी लाइफ दूं। पर हम लोग क्या सोचते हैं, मैं एक बार काम करूं और जिंदगी भर पैसा आते रहे। ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं बना है, दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं बना है एक बार आप काम करें और पैसा आते रहे। क्योंकि कोई भी चीज बना है तो उसको आपको अपडेट करते रहना होगा, तभी जाके वहां से आपको पैसा जनरेट होते रहेगा। और पर्ल वाइन में पैसा जनरेट होता है, ना कि इनकम आता है। इनकम यानी सैलरी, जहां पैसा जनरेट होता है क्या होता है बोर से पानी जनरेट होता है, उसी प्रकार पर्ल वाइन से पैसा जनरेट होता है। यह सूखने वाला चीज नहीं है। एक ड्रम वरम होता तो वहां से जितना पानी निकाले वहां सूख जाता, उसी प्रकार ये छोटा तालाब होता तो सूख सकता था, पर ये बोर है, यहां से पैसा पानी जनरेट होता है। तो उसी प्रकार पर्ल वाइन से ना आपको पैसा जनरेट होता है। और जनरेट होता मतलब पैसा कहां से जनरेट होता है, एक है दुनिया में जो पैसा जनरेट करने का सिस्टम है, वो एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। और वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में आप सब साइन अप कर चुके हैं, आप इसको मानना होगा। क्योंकि वही उदाहरण देने वाली बात होगी जो आप सभी ने सुने हैं। आप सबको बता दूं, क्योंकि लॉकडाउन से पहले टेलीग्राम को नहीं जानते थे लोग, ट्विटर को नहीं जानते थे लोग, इंस्टाग्राम को नहीं जानते थे, जानते थे पर इस कदर ऊपर नहीं आया था। पर जिस व्यक्ति ने सोशल मीडिया को स्टार्ट किया था, आज किया होगा क्या, कल किया होगा क्या, कितना लंबा समय दिया होगा उन्होंने, स्टार्ट करके वो छोड़ दिए थे। उनको पता था एक समय इसका मार्केट आएगा, और आज आया, मार्केट में अपने आप पकड़ लिया, और वो आज उसी सॉफ्टवेयर से पैसा जनरेट कर रहे हैं। और हम सबको पता है जिस सिस्टम में हमने साइन अप किए, यहां से पैसा जनरेट होने वाला है, कमाने नहीं आए, पैसा जनरेट होगा पर्ल वाइन से। और पैसा जनरेट होना है तो उसके लिए क्या करना होगा, नेटवर्क डिजाइन करना होगा।
सबसे बड़े रूप में आपको नेटवर्क डिजाइन करना होगा, क्योंकि ट्विटर का नेटवर्क आप बन गया आज, टेलीग्राम का नेटवर्क बन गया आज, हम सब ने प्रमोशन करके उसको टेलीग्राम को हाईलाइट कर दिया। जूम का नेटवर्क बन गया आज, आज उन लोग पैसा को जनरेट कर रहे हैं। ये चीज आपके पास आ चुका है, उस क्षमता को आप लोग समझिए और अपना नेटवर्क को डिजाइन करके रखिए। जितना जल्दी बना सकते हैं अपना नेटवर्क बनाइए और उस नेटवर्क से आप पैसा जनरेट करेंगे। और खुशनसीब हम लोग इसलिए हैं, इस नेटवर्क के मालिक आप होंगे, हम होंगे, सेल्फ होंगे, कोई सिस्टम नहीं। सिस्टम ने तो एक फार्मूला दिया है, वो फार्मूला बना के छोड़ दिया मार्केट में। उस फार्मूले में आप अपने नेटवर्क कितना जल्दी बड़े रूप में डिजाइन कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आपको नेटवर्क डिजाइन करना बहुत जरूरी है। आप व्यक्ति विशेष देख के ज्वाइनिंग मत कराइए। व्यक्ति विशेष मीन्स हम लोग क्या सोचते हैं, पुराना सिस्टम वो लीडर ना बहुत बड़ा काम किया तो उसको जोड़ूंगा ना पूरा एरिया को कैप्चर कर लेगा। ये हमारे दिमाग में एक अलग प्रकार का पंचर बैठा हुआ है। उस लीडर को जोड़ दिया ना तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। साथियों गौर करें, जो व्यक्ति को आप ज्वाइनिंग कराए उसका वैल्यू आप लोगों को पता नहीं है। उसका वैल्यू सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति पर्ल से लेके एक दिन रूबी जाएगा। यानी जिस व्यक्ति को आपने कदम करवाया, साइन अप करवाए, इस सिस्टम से उसको आपके नीचे एक इंडस्ट्रीज होता है और वो इंडस्ट्रीज है 1400 करोड़ का वैल्यू है। और उस 1400 करोड़ का वैल्यू का इंडस्ट्रीज को आपको मालूम है, मगर उस व्यक्ति को नहीं मालूम जिस व्यक्ति को आपने साइन अप कराए। पर आप उसको जानते हो। तो उस 1400 करोड़ की जो इंडस्ट्रीज है उसको खड़े करने के लिए आपको कितना तकलीफ हो सकता है, कितनी पापड़ बेलनी पड़ सकती है, कितनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ सकती है। तो आप माइंड का तो प्लानिंग कर सकते हैं, पैसा तो नहीं लगा सकते, पर माइंड का प्लानिंग तो करना होगा ना। माइंड को तो थकाना होगा, माइंड को देना होगा। तो एक व्यक्ति आपका ओनली सिंगल पर्सन जो है वो एक इंडस्ट्रीज है और वो इंडस्ट्रीज का वैल्यू है लगभग हमारा प्लान ए के मुताबिक 1419 करोड़ का। उस इंडस्ट्रीज को आपको तैयारी करने में ताकत तो लगेगी भाई है। तो ये चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से हमें ये चीज जानना जरूरी है कि जिस इंडस्ट्रीज को हम खड़े कर रहे हैं उस इंडस्ट्रीज का वैल्यू क्या है। और उस व्यक्ति को एहसास नहीं है, नो डाउट उसको एहसास तो नहीं होगा क्योंकि उसको खुद को वैल्यू नहीं पता है। तो हमने जिसको साइन अप कराए हैं उस व्यक्ति का वैल्यू वो आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए एक इंडस्ट्रीज है। और उस इंडस्ट्रीज का वर्तमान वैल्यू जो आप जानते हैं, इस प्रकार एक कच्चे गीली मिट्टी का वैल्यू एक कुमार जानता है, उसी प्रकार आप इसका कुमार है जो रचना किए हैं। तो उसको आपको बहुत मेहनत करना होगा, उसके पीछे तपस्या करनी होगी, उसको इतनी प्लानिंग करनी होगी कि वो एक बार खड़ा हुआ तो कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी होती है, कितनी उसकी वैल्यू है और वो वहां से आपको पैसा जनरेट होने वाला है। इसको आपको हमेशा केयर करना होगा कि हम लोग कोई छोटी मोटी सिस्टम पे साइन अप नहीं किए हैं, 2-4 महीने के लिए साइन अप नहीं किए हैं, या सब समस्या खत्म होने वाली है। मगर सब समस्या हमारे जीवन की समस्या खत्म होनी है तो वर्तमान स्थिति में हमें तो टॉर्चर मिलेगा ना, हमें तो तकलीफ होगा ना। और हमको तकलीफ नहीं हुआ तो हम एक पक्के बिजनेसमैन भी नहीं है, एक सैलरी होल्डर है। जो पैसा मिला तो गुणगान करे, पैसा न मिले तो बुराई करे। वो सेट पलना है, वो सेट ढीमका है, वो सेट पलना, मेरा पैसा नहीं देता है काम करने में, बुराई करना, ये सैलरी होल्डर हुआ। और जब बिजनेसमैन होता है वो कभी अपना सिस्टम का बुराई नहीं करता है। जो पक्का बिजनेसमैन होता है अच्छे वक्त में अपने बिजनेस के साथ रहता है तो बुरे वक्त में भी अपने बिजनेस के साथ रहता है। तो हम लोग एक पक्के बिजनेसमैन है। यहाँ पे हम पैसा जनरेट करने के लिए सिस्टम को स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ सिस्टम से पैसा जनरेट होने वाली है। अब फर्क इतनी है कि हम सबको जितना जल्दी हो सके हमारे सिस्टम में नेटवर्क इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम अपना नेटवर्क डिजाइन करिए जितना जल्दी हो सके। किसके लिए करेंगे? खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद के समाज के लिए क्योंकि आपकी कामयाबी देश की कामयाबी है, आपकी कामयाबी आपके घर की कामयाबी है, आपकी कामयाबी आपकी समाज की कामयाबी। तो आपको हम सबको, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ सर, क्लियर है सर।
क्लियर, थैंक यू सर। तो हमको हमारी कामयाबी हमारी समाज की कामयाबी और हमारी कामयाबी हमारे घर की कामयाबी है। तो आप अपने परिवार को सपना दिखाएं कि मुझे इतने करोड़ मिलने वाले। वो तो हो गया सिस्टम का खेल, आपके नाम के सामने रिटायरमेंट के साथ लिख दिया कि जैसे बॉर्डर में सेना ड्यूटी करते हैं, उनको लिख दिया गया है 14 साल ड्यूटी करने के बाद आपको रिटायरमेंट फंड मिलेगा, इतना रकम आपके साथ बना हुआ है। बस आपको एवरी टाइम एनी टाइम 24 घंटा आपको इस बॉर्डर में ड्यूटी करना है। तो इसको हमें सोचने की जरूरत है। उसी प्रकार आपके नाम के सामने में इतना रकम लिख दिया गया है। अब रही सवाल, आपको ड्यूटी करना है जो ईमानदारी के साथ मात्र 1 साल, और वो ताबड़तोड़ ड्यूटी करेंगे। हम किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए, खुद के परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए। जो हम 10 साल में जो खुशी मिलनी है, 10 साल में जो खुशी मिलनी है, उस खुशी को हम 1 साल में लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर 10 साल में खुशी चाहिए तो जैसा चलना है चलते रहिए, कोई तकलीफ नहीं। अगर 10 साल बाद जो मिलने वाली खुशी है उसको अगर वर्तमान में पाना चाहते हैं, तो आज 1 साल में पाना चाहते हो, तो आपको 10 साल की जो मेहनत है उसको 1 साल में करना होगा। 10 साल में जो ताकत लगना है उसको 1 साल में करना होगा, तो आपका इनकम 10 साल पहले आ जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि 10 साल बाद भी आएगा तो चलेगा। तो इसीलिए हमें बिजनेसमैन बने हैं, ना कि सेल्समैन है, ना कि सैलरी होल्डर है। ये बिजनेसमैन का रोल को आपको समझना होगा, इसका पावर को समझना होगा। और आप छोटे मोटे बिजनेसमैन नहीं है जो किसी प्रकार की छोटी सी अनहोनी घटना घट जाए और आपका इनकम बंद हो जाए। आप एक बड़े बिजनेसमैन है, पक्के बिजनेसमैन है। साथ में आज के डेट में सिस्टम देखिए, आप सभी को पता है शॉपिंग पोर्टल आने वाला समय में कितना बड़ा रोल काम कर रहा है। ये इतना बड़ा रोल काम करने वाला है जो कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक खास बात बता दे रहा हूं मैं, उस दिन बताना भी भूल गया मैं, खबर तो पहले ही मिली थी। सिस्टम के पास, आप सबको बता दूं मैं, बहुत जल्दी एक डेबिट कार्ड देखने को मिल सकता है। मुझे जो खबर आई है, और ये लगभग 99% उसको लेके मैं श्योर हूं, 99% लेके उसको मैं श्योर हूं कि सिस्टम के पास डेबिट कार्ड आने वाली है। अब किस टाइप का होगा मुझे नहीं पता, पर डेबिट कार्ड सिस्टम के पास होगा। आप सोच सकते हैं कैसा सिस्टम पे आपने साइन अप किए हैं। हम उलझ जाते हैं कोई छोटे मोटे अरे गहरे नत्थु कहरे के चक्कर में, प्लस चलते चलते कोई टकरा जाता है तो उसमें भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा सिस्टम देख चुका है आज के डेट में मार्केट में कि डेबिट कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो पर्ल वाइन खुद की डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाली है। समझ सकते हैं कि जिस सिस्टम में आपने साइन अप किए, आप सोचेंगे काम बड़ा तब होगा जब हम मार्केट में डेबिट कार्ड देखेंगे। साथियों देखिए, अगर इतिहास बनाना चाहते हैं तो कुछ घटना घटने से पहले बना लो। वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है और उसको पढ़ा जाता है, लोग पढ़ते हैं। अगर घटने के बाद अगर बड़ा कुछ करे तो पढ़ने वाले में से नहीं रहेंगे, पढ़ने वाले में से रहेंगे, पढ़ाने वाले में से नहीं रहेंगे। तो हमको एक मौका मिला है कि हमारी कर्मों को इतिहास के पन्नों में लिखा जाए और लोग पढ़ने लगे। ऐसे विपरीत कार्यकाल में उन्होंने ऐसा ऐसा काम करके अपने आप को एक कम से कम समय में इतनी बड़ी अचीवमेंट करके एक परिवार को एक छोटे से छोटे समय में, कम से कम समय में बेटर लाइफ स्टाइल दे के आज मैनेज करके चल रहे हैं। ये चीज मार्केट में लोग बोलना चाहिए आपको, तभी आप एक पक्के बिजनेसमैन हो। तो ये चीज आने वाला है। रही सवाल, मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि सिस्टम ना फॉर्चून वॉलेट दे ना रॉयल्टी दे। मेरी दिली ख्वाहिश है कि शॉपिंग पोर्टल दे दे, बंकी जो शॉपिंग है शॉपिंग पोर्टल दे दे। क्योंकि देखिए मुझे मालूम है रॉयल्टी आए चाहे फॉर्चून वॉलेट आए, लोग फोकट खाने का आदी हो चुके हैं इंडियन के हिसाब से। परलवाइन बोल दे अभी कि आप 10-10 लाख रुपए लाओ, महीने में 5-5 हजार रुपए हर महीना मिलेगा, तो 100% लोग जमीन जायदाद को गिरवी करके लगा लेंगे। क्योंकि हलाली है, सिर्फ पैसा लगाना जानते हैं। कहां लग रहा है, कैसा लग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं।
4 महीना देने के बाद 5वां महीना बंद कर दे तब भी चलेगा, क्योंकि हम सब ठग किस्म के लोग हैं, काम करना पसंद नहीं करते। पैसे एक बार लगा दे और वहां से हमको जनरेट होते रहे, और जनरेट होता नहीं, वो रोलिंग करता है 2-4 महीना, उसके बाद टन गोपाल होता है। तो यहां पे आपकी जो होना है, रॉयल्टी फॉर्चून वॉलेट आने से कोई बड़ा काम होगा बोल रहे हो? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, वो उससे और कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग फोकट खाने के आदी हैं, और भी मिलते रहता तो हो जाता। दे रहा है ना भाई, ऐसा बोलने वाले भी मिलेंगे मार्केट में। तो इसीलिए आपको चाहिए किसी भी सिस्टम का, देखिए पावरफुल चीज मांगिए, कभी भी कमजोर पक्ष मत मांगिए। और मुझे पर्ल वाइन का सबसे बड़ा पावरफुल जो नजर आता है, मुझे तो चाहिए, मेरे नजरिए से अगर पूरी भारत देश के पूरी वर्ल्ड में राज करो तो मुझे चाहिए शॉपिंग पोर्टल। मेरी दिली ख्वाहिश है शॉपिंग पोर्टल बस आ जाए और ऑनलाइन खरीदी बिक्री स्टार्ट हो जाए। 100% मैं गारंटी बता रहा हूं, 2022 खत्म होते तो हिंदुस्तान के कोने कोने, क्या वर्ल्ड के कोने कोने में टीम खड़ी हो जाएगी। पर रॉयल्टी और फॉर्चून वालेट नहीं होने वाला टीम खड़ा। तो इसीलिए हमको ये जानना जरूरी है कि सिस्टम पावरफुल कितना है, क्योंकि अब सबको पता है फॉर्चून वॉलेट में एक हेलो हेलो हाँ सर, हाँ आवाज जी, क्लियर है, आ रही घटा है, हुआ था चलिए अभी। थैंक यू। ओके ठीक। कॉल आ गई थी। तो हमें चाहिए, कभी भी किसी भी सिस्टम में आप काम करते हैं तो सिस्टम का मजबूत पार्ट को देखिए। फार्मूला मजबूत रहेगा ना तो आप दुनिया पे राज करेंगे। और लुभावना पे मोटा रकम मिला और फार्मूला कमजोर है तो कुछ दिन के बाद पंचर हो जाएंगे। और हमें चाहिए मजबूत पक्ष। सिस्टम नो डाउट ट्रांजेक्शन को लेके बहुत पावरफुल है, जितनी पावरफुल है मुझे जो समझ में आता है, क्योंकि इतनी पावरफुल है, अकल्पनीय। अभी तक इसके टक्कर में ट्रांजेक्शन में मैंने देखा नहीं। तो ये तो है ही है, सिस्टम अपने अपने सॉफ्टवेयर को लेके जितनी पावरफुल बनाई वो अलग है, ठीक है, वो चल रहा है अपना पावरफुल है। मगर वहीं पे शॉपिंग पोर्टल एंट्री कर जाए तो मैं बता दे रहा हूं बड़े लेवल पे काम होगा, बड़े लेवल पे। क्योंकि जो एक जानकार लोग होते हैं ना, हमेशा एक अच्छी चीज की फॉर्मूला जानना पसंद करते हैं, लुभावना जानना पसंद नहीं करते। लुभावना मतलब जो एक पैसा डाल दे और वो पैसा आए, एक लुभावना होता है। और इस लुभावने से लोग हमेशा, कमजोर लोग अपेक्षा करते हैं मुझे वहां से कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। आप हमेशा सिस्टम की मजबूत पकड़ देखिए, मार्केट की डिमांड को पकड़िए। और मार्केट का डिमांड है शॉपिंग पोर्टल, और जो रॉयल्टी फॉर्चून वॉलेट की डिमांड है, ये जो हम जैसे लोग हैं, एक बार कुछ चीजों को अचीव कर ले और हमसे वहां से कम कुछ तो जनरेट होते रहे, 2-4 रुपया भी आते रहे। ये से आप अपना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, एक अच्छा बिजनेस भी नहीं कर सकते। पर आपके पास सिस्टम पावरफुल मिला, जैसे डेबिट कार्ड की बात कर रहा हूं प्लस शॉपिंग पोर्टल की बात कर रहा हूं, ये दो चीज अगर आ गया, दोनों में से तो मैं पहले मांगूंगा शॉपिंग पोर्टल। शॉपिंग पोर्टल आ गया ना, इतना बड़ा काम कर सकते हैं, बता दे रहा हूं मैं, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए सिस्टम मजबूत है और शॉपिंग पोर्टल के ऊपर सिस्टम ने कदम रख चुका है और आपको झलक दिखा चुका है। तो ये तो हो गए, सिस्टम अपना काम तो कर ही रहा है भाई मेरे। पर हम लोग अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, अपने परिवार को कौन सा सुख सुविधा दे रहे हैं? सिस्टम के घर में लाके डाल देगा 1 साल में 32 लाख रुपया, या 4 करोड़ रुपया, या 5 करोड़ रुपया डाल देगा क्या? नहीं डाल सकता। क्योंकि हम सबको पता है, हमारे आंख के सामने में कई लोग हैं जो 3-3 लेवल, 2-2 लेवल ऑटो पुल ले चुके हैं, हर एक रैंक का अपने अपने स्तर पे, ये भी प्रूफ हो चुका है। मगर उसके बाद भी हमारी जो वर्कआउट है स्लो है, और उसके पीछे का रीजन है जिनको ऑटो पुल आया और स्लो हो गया, जिसको 3 लेवल का ऑटो पुल आया है और ठंडा है, वो एग्रेसिव पे काम नहीं कर रहा है। जिसको 2 लेवल का ऑटो पुल आया है वो शांत है, जिसको नहीं आया है वो कूद कूद के काम कर रहा है। तो क्या मतलब दिया बताइए अब, सच क्या है? मतलब जबकि उसको 3 लेवल का आया है तो उसको 10 गुना काम करना चाहिए, अपने टीम को आग लगाना चाहिए।
किसी को 2 लेवल का आया है उसको अपने टीम को आग लगाना चाहिए, उदाहरण दे दे के। हम सबको पता है जब $0.40 एक इनकम होता था पर्ल का फर्स्ट ऑटो पुल, तो स्क्रीनशॉट डाल के पूरी फेसबुक और व्हाट्सएप और पूरी दुनिया में घुमा देते थे। आज लोग 5-5 लेवल आ रहा है, 4-4 लेवल आ रहा है, बता नहीं रहे। क्यों नहीं बता रहे? जबकि उनको दिखा के मार्केट में अपने टीम को एग्रेसिव मोड पे काम करके अपने टीम को बड़प्पन में उठाना चाहिए था। आता है, गारंटी है ये सोच के, मगर आज उन्हीं लोग ज्यादा शांत है। तो क्या गारंटी लगता है आप लोगों को फॉर्च्यून वॉलेट आएगा तो टीम उठ जाएगी एक्सेलसियर का, या फॉर्च्यून वॉलेट आएगा, सॉरी रॉयल्टी आएगा तो टीम उठ जाएगी? साथियों, जो काम कर रहे हैं वही करेंगे। तो इसीलिए आप एक अपनी टीम को सशक्त टीम बनाइए, अपनी टीम को ऐसा शेर बनाइए कि जिधर भी जाए तो अगल बगल वाले कांपने लग जाए। ये लीडर जा रहा है साला, इससे बच के रहो रे भाई। हर किसी को लगे कि इससे बच के रहो। सिर्फ शिकार करके आने का खिलाड़ी बनाइए, शेर बनाइए, और आप सब शेर है, बस डिपेंड हो चुके, सर्कस का शेर बन चुके हैं। और सर्कस का शेर नहीं बनना है आपको। जिधर निकले उधर लगना चाहिए कि इस बंदा ने निकल चुका है। सुनील पंडित जी निकल चुके इस एरिया में, इससे बड़ा शेर नहीं है। और ये लगना चाहिए। पुलेंद्र राय जी निकल चुके इधर, ये शेर है, इसके सामने कोई टिकते नहीं है भाई, ये शिकार करके ही जाते हैं। वो लगना चाहिए मार्केट में, पर हम लोग सर्कस के शेर बने हुए हैं। जो नचा रहा है नाच रहे हैं, डंडा पकड़ के नचा रहा है। शेर भी अपना ताकत को भूलेगा। तो इसलिए हमें जरूरत है कि इतनी मजबूत मजबूत पार्ट हमारे हाथ में आ रही है, और हमारे पास अगर नेटवर्क डिजाइन नहीं किए हैं तो कहीं ना कहीं अपने कर्मों के पीछे कमजोरी कर चुके हैं। हमारे विश्वास कहीं ना कहीं थोड़ी सी डगमगाई हुई है, थोड़ी सी बड़ी डगमगाई हुई है। साथियों देखिए, मैंने एक शब्द कहा था, मेरे आप लोगों के बीच में मीटिंग में बोला था मैं, व्हाट्सएप को फेसबुक ने 1400 अरब में खरीदा। अब वहीं पे अगर आपस में एक दूसरे के अकाउंट को हमने खरीदने की बात करें तो भले डूब जाए भाई, मैं नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि हमको सॉफ्टवेयर का पावर नहीं, सॉफ्टवेयर से जो पैसा जनरेट होता है उसका पावर नहीं मालूम। और आप सभी पुराना बिजनेस जो भी किए हम लोग, उससे आप सबको अपडेट वर्जन में आना होगा। अपडेट वर्जन में आना होगा, और यहां पे आप पैसा जनरेट करने आए, ना कि पैसा कमाने आए। और पुराना सिस्टम में हम लोग पैसा कमाया करते थे, जनरेट नहीं होता था। और यहाँ पे आपके सिस्टम है, आपकी टीम है, और आपकी टीम से पैसा जनरेट होने वाली है। और पैसा जनरेट होने से कभी खत्म नहीं होता है, और पैसा जनरेट करने के लिए परलवाइन स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसीलिए ये 2022 को डेडलाइन, कामयाबी का डेडलाइन मान के हमें काम करने की जरूरत है, और करना ही होगा एनी हाउ, किसी भी कंडीशन पे। हर एक एरिया में कोई नजर आए ना आए, मगर परलवाइन नजर आना चाहिए। आज के डेट में एक एक घर से एक एक अकाउंट खोला है परलवाइन में, नो डाउट। पर एक समय के में आपके गांव, वहां पे हर एक राशन कार्ड दारी के अंदर में जितने राशन कार्ड में नाम है, हर किसी के नाम से परलवाइन में अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि ये जिम्मेदारी हमको उठाना होगा। क्योंकि इस सिस्टम में देखिए, कोई भी सिस्टम में 2 कैटेगरी के लोग एंट्री करते हैं, एक इन्वेस्टर और एक वर्कर, नेटवर्कर। और नेटवर्कर क्या होता है, काम कर करके अपने आप को अपग्रेडेशन करता है, और इन्वेस्टर झोला लगा देता है। और इन्वेस्टर अभी परलवाइन में एंट्री नहीं किए हैं, और इतना मुझे उम्मीद है 2022 खत्म होते होते इन्वेस्टर एंट्री कर जाएंगे। पैसे वाली कमी नहीं है भारत देश में, विश्वास की थोड़ी सी कमी है, और विश्वास बहुत जल्दी ऊपर आ रहा है लोगों का। और उस समय क्या होगा, हम 2015 से काम करें, 2019 से काम करें, आज भी अगर हम क्वाड जाए, आज भी अगर हम कोनेक्स है, तो लास्ट में अगला व्यक्ति आएगा, 10 लाख रुपए डालेगा और टोपाज मारेगा। लास्ट टाइम हम उसी के नीचे काम करेंगे। फिर वही कंडीशन होगा, एक करोड़पति बन गया, और एक मध्यम वर्ग व्यक्ति मध्यम वर्ग में चिपका हुआ है। और जबकि हमको मिला है पहले अपॉर्चुनिटी, पर हम उसको बुना नहीं पा रहे, वेट कर रहे हैं कोई सक्सेसफुल व्यक्ति या कोई करोड़पति व्यक्ति लाखों रुपए डाल के यहाँ पे अपने आप को अपडेट करे, ताकि उसको देख के हम मोटिवेट हो। साथियों, व्यक्ति विशेष को देख के कभी मोटिवेशन मत होना, सिस्टम को देख के मोटिवेशन होना, सिस्टम के नॉलेज को देख के मोटिवेशन होना। और सिस्टम की नॉलेज ही आपको कामयाब बना सकता है, और सिस्टम पावरफुल है, और आप सभी के अंदर कूट कूट के नॉलेज भरी पड़ी हुई है। फर्क इतनी है, आपको डेडिकेशन के साथ डिसीजन को अटूट रूप से लेने की आवश्यकता है।
और निश्चित रूप से हम सब चाहेंगे अगला जो दिसंबर आते आते हम सबको एक अलग रूप से काम करने की जरूरत है और करेंगे। और बहुत जल्दी, अभी मैं तो निश्चित रूप से मैं तो ठान लिया हूं 2022 में हर जगह मीटिंग दूंगा, मतलब दूंगा, फिजिकल मीटिंग। 2022 करना है मतलब करना है, एनी हाउ, किसी भी कंडीशन पे, आंधी आए, तूफान आए, आग लगे, पानी गिरे, मतलब नहीं उससे। 2022 हमारे लिए बिजनेस का आखिरी टाइम है। ये जिंदगी भर नौकरी करने नहीं आए, परलवाइनों से कुछ भी रहे, परलवाइन चले 100 साल, हमको उससे मतलब नहीं, पर हम अपनी कामयाबी को 2022 में लिखेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। तो साथियों, ये आपका सबका टूट संकल्प होना चाहिए और संकल्प लीजिए और इसको गांठ बांध के हम तैयारी करते हैं। 2022 फाइनल होगी हमारी, तो इस तैयारी के साथ हमको काम करना है। तो सिस्टम नो डाउट हमारे साथ सदा है और रहेगी, 100% है। जो करना है वो कर रही है सिस्टम, हमें अपने लिए करने की आवश्यकता है और फॉलो करने की जरूरत है। साथियों, ये कुछ शब्दों को मेरे पास थी, आप सभी के साथ शेयर करने का प्रयास किया, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी ने मुझे इतनी गहन अध्ययन से सुने, इसके लिए पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सभी साथियों का सुखद भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय परलोई।